कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर की डिवाइस के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर की में जो डिवाइस होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इनपुट डिवाइस, सेकंड आउटपुट डिवाइस और थर्ड जो होती हैं उसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी। आपको बता दें कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम आपको इनपुट डिवाइस के बारे में समझाते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस होती हैं ये देख लेते हैं। ये कंप्यूटर की वो डिवाइस होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। यानी इन डिवाइसों की हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा पहुंचा सकें, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसको हम आगे देख लेते हैं ये कौन कौन सी डिवाइस होती हैं। यहाँ देखें इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो डिवाइस आ गई हैं सभी वो डिवाइस हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ये हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, MICR, टच स्क्रीन, OMR और इसके अलावा भी कई कैटेगरी की इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ पर हम कुछ डिवाइस के बारे में समझते हैं, इनके डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी इनपुट डिवाइस आती है वो सबसे यूजेबल इनपुट डिवाइस है, जिसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। चाहे आपको अल्फाबेटिकल लिखना हो या न्यूमेरिक नंबर लिखना हो, किसी भी तरह का मैटर हो आपका, या किसी भी आपको कोई सिंबल आपको टाइप करना हो, तो आप कीबोर्ड की हेल्प से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हैं, इस तरह से टाइप करके। यानी हम जब कीबोर्ड से कुछ मैटर टाइप करते हैं तो हमारा पूरा डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाता है। ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है कीबोर्ड। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड इनपुट डिवाइस जो आती है माउस। कंप्यूटर में जो सबसे यूजेबल डिवाइस होती है दूसरी, वो माउस होती है, जिसकी हेल्प से हम अपने क्या करते हैं, कंप्यूटर में पॉइंटर को चलाते हैं। आपको बता दें डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक माउस का पॉइंटर आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या होता है, जब माउस को मूव करते हैं तो कंप्यूटर की डिस्प्ले पे माउस का पॉइंटर मूव होता हुआ दिखाई देता है। ये माउस होता है। माउस में बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को खोलते हैं, एक राइट बटन होता है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को रिफ्रेश या अदर किसी कैटेगरी के काम करने के लिए करते हैं। थर्ड होता है व्हील। इसमें जो बीच में होता है इसे हम बोलते हैं व्हील क्लिक, यानी कि इसको हम क्लिक करके भी पेज को अप एंड डाउन, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने खोल रखा है, पेज को ऊपर नीचे करना है तो आप आसानी से इसकी हेल्प से अप एंड डाउन व्हील देखिए घूम रहा है, तो इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें ये इनपुट डिवाइस हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे जाते हैं जिसका नाम है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हमारी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जब मोबाइल हम किसी भी चीज को टच करते हैं ऑप्शन को, तो हमारा क्या होता है उस पर वर्किंग होती है, उसे हम टच स्क्रीन टच करते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन होती है एक्चुअल में, इसको हम जब टच करते हैं तो ये सेंसर के रूप में काम करता है। इसके साथ साथ मोबाइल के साथ साथ कुछ कंप्यूटर भी आते हैं जिसमें हम टच करके यूज करते हैं। जैसे ATM से जब हम पैसे निकालते हैं तो हमें करना होती है उसकी डिस्प्ले, तो चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, दोनों में ही सेम टू सेम यूज होता है, कुछ भी अलग नहीं है। बस ये है कि इनपुट डिवाइस कहलाती है जो हम किसी चीज को टच करते हैं। अगली जो हमारी डिवाइस है जिसका नाम है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस डिवाइस का यूज चेक पर लिखे कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से एक चेक बनी हुई है जिसमें आप देखेंगे MICR कोड, यानी कि ये देखें नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये नॉर्मली हम नंबर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल कुछ डेटा होता है जिसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते। इसी डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए इसमें एक क्या होता है, MICR इस तरह की एक मशीन होती है जिसमें क्या होते हैं, हम इस तरह से चेक को लगा देते हैं तो ये हमारे लिखे हुए कैरेक्टर को, यानी चेक के नीचे जो नंबर्स होते हैं उनको रीड करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है। नेक्स्ट जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसका यूज मोस्टली गेम के लिए ही करते हैं। ये इस फॉर्मेट में दिखाई देती है, इसको नॉर्मली कई लोग रिमोट भी बोलते हैं। ये हमारी जॉयस्टिक है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टिक टाइप से लिखा हुआ है। इसका यूज जब गेम खेलते समय किसी भी तरह के जंप करने के लिए, या कोई रेसिंग गेम है तो उसको ब्रेक लगाने के लिए, फास्ट करने के लिए, या किसी अदर एक्टिविटी को करने के लिए हम इस तरह की डिवाइस का यूज करके गेम में
आसानी से खेल सकते हैं, गेम को आसानी से खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन हम जानते हैं, जब हम इस तरह के माइक को, हम शॉर्ट में इसको माइक भी बोलते हैं, हम किसी भी तरह की वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो माइक का यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से सिंगर जब किसी रिकॉर्डिंग को करते हैं अपने सॉन्ग को, तो वो माइक का स्पेशली यूज करते हैं। तो माइक का यूज हम किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ये एक तरह की इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट आता है जिसमें आता है OMR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने कई बार सुना होगा, गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन होते हैं। जब हमारा पेपर ऑफलाइन होता है तो हमें ऑफलाइन में एक OMR शीट दी जाती है जिसमें हमें अपने आंसर को फिल करना होता है पेंसिल से या ब्लू कलर के पेन से। तो इनको हम जब फिल करके सबमिट कर देते हैं तो इसको चेक किया जाता है, और इसी मशीन को जिससे चेक किया जाता है उस मशीन को कहते हैं OMR मशीन। यानी कि ये हमारी एक सीट है और ये हमारी मशीन है जिसमें आपकी सीट को रख दिया जाता है और आंसर चेक किए जाते हैं कितने आंसर आपने सही दिए हैं। इस मशीन को बोलते हैं OMR। ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा इनपुट डिवाइस है। अगला है BCR, जिसे हम बोलते हैं बारकोड रीडर। आप जब भी किसी प्रोडक्ट को खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा इस पे किसी न किसी तरह की इस तरह की लाइंस होती हैं जिन पर एक नंबर लिखे होते हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, और इसी को रीड करने के लिए इस तरह की एक डिवाइस आती है जिसे हम बोलते हैं बारकोड रीडर। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है और इसमें एक बटन होता है। इस बटन को दबाया जाता है तो इसमें से एक लाइट निकलती है, लेजर लाइट बोल सकते हैं, और लेजर लाइट इन लाइंस की इन लाइन के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उनको रीड करने में हेल्प करती है, और ये नंबर सीधे कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर, जिससे हम बार के अंदर के नंबर को पढ़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म बारकोड रीडर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एक स्कैनर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाए, तो हम स्कैनर की हेल्प से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर ले जा सकते हैं। ये हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। देन सेकंड देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन का यूज किसी भी तरह के मैटर को लिखने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक पैड बना हुआ है, इस पर अगर आप कुछ लिखते हैं इस पेन की हेल्प से, जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाएगा। इस तरह से हम लाइट पेन का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ अलग अलग टाइप की इनपुट डिवाइस के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।